जय माता की। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आपको पूरी रुचि आएगी सुनने में। ये वीडियो जो है माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित है। आज की जो वैष्णो देवी की यात्रा है और आज से 50 साल पहले जो वैष्णो देवी की यात्रा होती थी, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसी के संबंध में मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा कि आज से 50 साल पहले कैसे वैष्णो देवी की यात्रा होती थी। प्राचीन काल में माता वैष्णो देवी की जो यात्रा होती थी वो नवरात्रों से शुरू होकर 3 महीने तक चलती थी। मतलब जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में शुरू होती थी और 3 महीने यात्रा चलती थी। और पहले जो गाड़ियाँ आती थी वो सियालकोट तक पहुँचती थी। सबसे पहले सियालकोट के बाद में आगे की यात्रा जो थी जम्मू तक लोगों को पैदल करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्रेन और बसें जम्मू तक पहुंचने लगी और जम्मू में लास्ट स्टॉप होता था और वहीं से यात्रा शुरू हो जाती थी। और वहाँ से 60 किलोमीटर कटरा तक लोग पैदल और घोड़ों से जाते थे। तो मतलब जम्मू से ही यात्रा वैष्णो देवी की प्रारंभ मानी जाती थी। तो वो चलते थे वैष्णो देवी के लिए बैलगाड़ी से और घोड़ों से और पैदल। तो वो पैदल चलते थे। बाद में यात्री गाड़ी धीरे धीरे क्या हुआ, प्रगति हुई और सड़कें सीधी कटरा तक पहुंच गई। फिर बाद में बसें और गाड़ी का सब ट्रेन वगैरह धीरे धीरे कटरा तक पहुंचने लगी। जो कटरा में पहुंचने लगी तो वहाँ पर जो यात्री पहुंचते थे तो वहाँ पंडों के मकान होते थे। जो पंडे लोग थे, पहले होटल वगैरह नहीं थे कटरा में, तो वो क्या कहते पंडे लोग होते थे। तो वो क्या होते थे, बस पे आ जाते थे और उन सामानों को अपने साथ यात्री को अपने घरों में ठहराने के लिए ले जाते थे। और इससे पहले वो 2 महीने पहले अपने घरों को लीप पोत कर तैयार कर लेते थे और रात में यात्री वहाँ रुकते थे, आराम करते थे। और वैष्णो देवी जाने से पहले वहाँ पर क्या होता था, रात को कीर्तन करते थे जितने भी यात्री जाते थे। कहने का मतलब यह हमारे जो पिता हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, नाना जी हैं और उससे पहले के जितने भी लोग हैं, जो भी वैष्णो देवी यात्रा में गए, उन्होंने वहाँ पर रात को पंडे के घर में कीर्तन करते थे। और सबसे बड़ी खासियत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी कीर्तन हुआ कटरा में, जिसने भी माँ देवी का कीर्तन करा, जरूर किसी न किसी पर देवी जरूर आई। ऐसा कोई कीर्तन नहीं हुआ जिसमें देवी ना आई हो। किसी न किसी भक्त पर देवी जरूर आती थी। और वो जो समस्या लेकर के आता था अपनी माँ उसकी समस्या का समाधान उसे मिल जाता था। और वो समाधान मिलने के बाद फिर वो रात को विश्राम करते थे। फिर सुबह को यात्रा सुबह 5 बजे वैष्णो देवी पर जाने के लिए, भवन पर जाने के लिए यात्रा शुरू हो जाती थी। तो लोग उस समय गाते बजाते हुए टोली के साथ में, अकेले नहीं जाते थे। टोली कम से कम 50-50, 100 आदमी की टोली होती थी। अकेला आदमी कोई नहीं यात्रा पर जाता था। उस टोली के साथ में अपने साथ गाने बजाने, ढोलक वगैरह, मंजीरे वगैरह लेकर के सब जाते थे। जब यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती तो उस समय सबसे बड़ी क्या थी, सभी लोग ज्यादातर पैदल जाते थे और सड़क बनी हुई नहीं थी, पत्थर की सड़क थी। तो जितने भी यात्रा में गए लोग, और ये मैं बता रहा हूँ अभी पिछले 10-15 साल पहले तक भी जितने भी वैष्णो देवी से यात्रा करके आते थे, क्योंकि चप्पल ज्यादा मुलायम नहीं होती थी तो उनके पैरों में छाले हो जाते थे। आज जो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा है, 1000 आदमी में से 1 या 2 आदमी के पैर में छाले पड़ते हैं, वरना तो किसी के छाले, क्योंकि सड़क अच्छी बन गई, सब पे जूते चप्पल लाजवाब है। तो बैठने की सुविधा है, टीन सेट वगैरह सब बनी हुई है। तो पहले ये नहीं थी। पहले क्या था, बिल्कुल सकरे रास्ते थे, पत्थर की रास्ते थे और उन पर लोग जाते थे। और बीच बीच में जो है ना कन्याएं बैठी रहती थी। कन्याएं वो क्या करती थी, छबीले कहते थे उन्हें, छबीले। उन छबीलों से वो क्या करती थी, पानी पिलाती थी। और कुछ कन्या आगे क्या होती थी, चने, उबले हुए चने नमक मिले हुए रखती थी। और जो थका हुआ यात्री जब आता था पसीने से लथपथ, तो वो चने और पानी पीता था। और चलते टाइम कुछ भी अपनी इच्छा से जो मर्जी आता था उसे 1 रुपया, 2 रुपये, 50 पैसे वो दान कर देता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनने अगर 2 पत्ते चने खा लिए तो 2 रुपये दान करने। वो भले 2 पत्ते खावे या 1 पत्ता का, जो मर्जी आवे वो दान कर दे, ना भी करना चाहे तो ना करे। तो इस तरीके से यात्रा चलती थी और जयकारे बराबर जयकारे लगते हुए, जय माता की, जय माता की, पूरे जयकारे थे। रास्ते में ढोल वाले वगैरह भी रहते थे। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, यात्रा में आगे चल के फिर घोड़े वगैरह भी जुड़ गए, फिर घोड़े यात्रा को ले जाने लगे। तो इस प्रकार से यात्रा चलती थी। और यात्रा दिन में चलती थी, रात में कोई यात्रा नहीं चलती थी। रात में जैसे सांझी छत पड़ती थी और भी कई स्टेप पड़ते थे, उन पर यात्रा रात को रुक जाती थी। तो कुल मिलाकर वैष्णो देवी
के लिए कम से जो तेजी से चल रहा था तो वो 3 दिन और अन्यथा तो 2 दिन तो 2 रात वहां लगती ही लगती थी, 2 रात लग जाती थी। फिर वो जब रात को पहुंच जाते थे भवन पर, तो भवन पर वहीं पर रुकने की व्यवस्था थी, वहां रुकते थे। धर्मशाला एक बनी हुई थी, उसमें वो रुकते थे और रुकने के बाद क्या करते थे, वहां रात में कीर्तन होता था और सुबह ही सुबह नहा करके जो वहां की गंगा पानी जल बह रहा है उसमें स्नान करके सभी लोग नए कपड़े पहनकर फिर अंधेरी गुफा में अंधेरा रहता था, फिर उसमें दर्शन के लिए वो जाते थे। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता था, मतलब 200-250 आदमी पूरे दिन में मुश्किल से दर्शन कर पाते थे। वहां फिर देवी जी के आराम से बैठ के उनके दर्शन होते थे। दर्शन करके फिर वो अगले दिन रात को वहां रुक कर फिर अगले दिन वो वापिस चलते थे और वापिस चलने के बाद में फिर वो वापिस आकर के कटरा में आकर के वही पंडों के घर में रुकते थे और वहां पर बहुत बड़े बड़े यज्ञ और भंडारे वगैरह चलते थे। सब लोग भंडारा करते थे यज्ञ, और वहां पे आके कन्याओं को प्रत्येक आदमी जो वैष्णो देवी से आता था उतर करके वहीं पे ही कन्याओं को भोजन कराता था। 8 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या को भोजन जरूर कराता था और उन्हें दक्षिणा देते थे। अच्छा, ये जो यात्रा थी ना सब जगह की अलग अलग थी। जो पंजाब के लोग थे सरदार वगैरह वो तो करते थे नवरात्रियों में ज्यादातर यात्रा, और जो उत्तर प्रदेश के और इधर उधर के लोग थे वो करते थे हमेशा जून में यात्रा, और जो बम्बई के और क्या कहते बंगाल वगैरह के इधर के लोग थे वो करते थे अक्टूबर नवंबर के समय पर यात्रा। अतः जो भी यात्री आते थे वो उनका जो भी बिजनेस होता था, माना किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी का किसी चीज का बिजनेस है, तो वो अपने साथ में वो चीज लेके आते थे और वहां क्या करते थे गरीबों को और कन्याओं को वो चीज बांट करके जाते थे। तो इधर से जो पाकिस्तान वगैरह की तरफ से जो पेशावर की तरफ से लोग आते थे वो क्या करते थे अपने साथ में मेवे लाते थे, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब चीज लेके आते थे और वो वहां पर कन्याओं को बांट जाते थे। तो जब वो कन्याओं को बांट जाते थे बाद में वो कन्याएं जो होती थी जो उन पर नीले मेवे इकट्ठे हो जाते थे, तो जो इधर के उत्तर प्रदेश का इधर के पंजाब के लोग जाते थे तो वो कन्या मेवे बहुत सस्ते में बेच देती थी, बहुत सस्ते में। माना उन पर बादाम है 100 रुपए के सारे बादाम का बंडल वो गठरी दे दी, टोकरी भर कर दे दी। तो वहां के लोग जो इधर के जाते थे उनमें मेवे खरीदने का बड़ा वो होता था, क्योंकि कन्याएं वो उन्हें मुफ्त में मिले, दान में वो उन्हें फ्री देती थी। तो फ्री देने के बाद में वहां ये चलन चल गया कि लोगों में मेवे लाने तो जम्मू से कटरा से लेकर आओ, तो लोग कटरा से ज्यादा मेवे लाने लगे और वो चलन आज भी चला। अब वो चीज क्या हो गई, अब कन्याओं को तो दान कोई करता नहीं है, अब उसकी क्या खुल गई है, दुकानें खुल गई हैं। और वो दुकानें आज भी तुम ज्यादा को पूरे कटरा में दुकान ही दुकान मेवों की भरी हुई है, काजू बादाम किशमिश अखरोट ये सब चीज प्रसाद के रूप में लोग खरीद करके अब लाते हैं। तो ये चलन जो शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ और इस प्रकार से यात्रा बराबर चलती रही। और उसमें यात्रा में क्या होता था, लोग अपने हिसाब से उन्हें दान करते थे और दान करने के बाद में होते थे और फिर उसी प्रकार से पूजा पाठ करके उतरते थे और जाते में रास्ते में पूरे जयकारे जयकारे रहते थे। जब वो वापिस आने के बाद में फिर यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर को प्रस्थान करती थी। अच्छा, उसमें भंडारे वगैरह भी बराबर रहते थे, परंतु आज क्या है, आज आर्थिक स्थिति लोगों की बदल गई है। अब लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा पहले से चेंज आ गया है। पहले क्या होते थे, लोगों के लिए प्रवृत्ति थी, जैसे जा रहे हैं तो प्रकृति में पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं भंडारा चला। लेकिन आज क्या है, कटरा में पहुंचते लोग क्या करेंगे, होटल ढूंढते ढूंढ रहे हैं, तो 4-4 5-5 घंटे उन्हें होटल ढूंढने में लग जाता। वो सुविधा देखना चाह रहे हैं, वो प्रकृति का आनंद लेना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि भाई पहले होटल मिल जाए और होटल में हम ठहरे और फिर उसके बाद हम यात्रा करें। तो उस समय ये चीज नहीं थी, भक्तों के जयकारे लगते हुए आगे बढ़ते थे, तो ये एहसास होता था कि हम अपनी माँ के घर जा रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें ये एहसास होता था कि हम घर जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम पिछले जन्म में भी कई बार वैष्णो देवी की यात्रा पे गए होंगे। अगर हमने मनुष्य का ही जन्म लिया है, हमारे पूर्वज ने, मम्मी ने, दादा दादी ने ये भी यात्रा पे गए होंगे, तो हमें वहां जाकर के ये एहसास होता था कि भाई हम यहाँ पहले भी कभी क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं, उनसे लगाव हो जाता था। तो इसका मुख्य कारण, तीर्थों का जो मुख्य कारण है वो यही है, क्योंकि हम पहले भी कई बार वहां जा चुके हैं। भले हम चाहे किसी भी शहर में जन्म लिया, अगली बार किसी और शहर में जन्म लिया, लेकिन वो किसी न किसी रूप में तीर्थ पे जरूर गए। तो वो हमें ऐसा अपना सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे हम माँ के दरबार में बार बार जा रहे हैं। और माँ का दरबार क्योंकि पहले भी हमेशा खुला रहता था, और इसी प्रकार से लोगों की प्रवृत्ति होती है। और जब जैसे लोग जिस ब्रेंच पे बैठे हैं, अगली बार जब जाते हैं तो उनको ये होता है हम पिछली बार जब अपने परिवार के संग आए थे तो यहाँ बैठे थे, जब पिछली बार आए तो हमने यहाँ पर रस पिया था, यहाँ पर हमने खाना खाया था।
तो ये जो लगाव है, इस लगाव को आदमी पूरी तरीके से ग्रहण करना चाहता है और उसी रस को जो अपने परिवार के संग आज वो परिवार के लोग अब नहीं रहे, वो किसी भी तरीके से अलग हो गए या क्या हुआ हो गए उनके साथ, वो अलग हो गए, तो वो उसको दर्द को महसूस करता है और उसी याद को ताजा करने के लिए बार बार उसे महसूस करता है और बार बार उसकी यात्रा करता है और वहां वो जाता है बार बार। तो इसी एहसास को देखते हुए हमने 5 जून की यात्रा रखी है, जो प्रत्येक पिछले 12 सालों से लगातार 5 जून को जा रही है। अच्छा, 5 जून को जाती है, हर बार 10 जून को वैष्णो देवी पर पहुंचती है। पिछले 12 सालों से तो हमें ही रहता है कि देवी माँ की कृपा ही है जो हम हर बार आज की तारीख में लगातार उस जगह उपस्थित हो रहे हैं, उसी जगह उसी टाइम पे आज यहाँ थे, उसी टाइम पे अगली बार भी यही है, उससे अगली बार भी। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा एहसास होता है, एक शक्ति का संचार होता है और माँ की याद का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अनुभूति मिलती है। तो ये यात्रा बराबर जाती है। तो यहाँ से यात्रा में जाने के लिए लोग क्या करते हैं, अब बसों से जाना शुरू हो गए, कुछ टैक्सी से जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो सब अपने अपने तरीके। तो जो हमारी जो यात्रा जाती है वो बसों के माध्यम से जाती है। तो जैसे वो पूरी उसकी रहता है, वहाँ पहुंचेगी, फिर लौट के आगे भंडारा होगा, हवन होगा, तो वो पूरा एक विधि विधान होता है। वो तारीख समय बिल्कुल ऊपर देवी माँ की जब कृपा, क्योंकि ये कहा गया है कि आदमी देवी माँ के दर्शन के लिए वैष्णो, सब जगह तो कैसे भी आदमी जा सकता है, लेकिन वैष्णो देवी के लिए ये कहा जाता है, पूरे लोगों ने कहा है कि जो वैष्णो देवी के लिए जब ही जा सकता है जब ऊपर देवी माँ का उसे बुलावा आता है। बिना बुलावे के देवी माँ को कोई नहीं जा सकता। तो ये जो बात है ये और किसी तीर्थ के लिए नहीं आई है, ये केवल वैष्णो देवी के लिए तीर्थ के लिए आई है। तो पहले की जो यात्रा है और अब की जो यात्रा है, तो उसमें एक बहुत ही जमीन आसमान का ये अंतर अब मिलता है। अब क्या होता है कि अब जो लोग जा रहे हैं, जो हिष्ट पुष्ट भी हैं, लेकिन पैसे के बलबूते पर घोड़े से यात्रा कर रहे हैं, वो चल गई हैं, टेम्पू चल गए, टेम्पू से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जो यादगार यात्रा थी, जब यात्रा जो पहले यात्रा को लोग जाते थे और जब लौट करके वापस आते थे तो लोग उनके आगे पैर छूते थे और उनसे किस्से सुनते थे, भाई तुमने कितनी देर में यात्रा करी, कब करी। अब तो यह है कि कोई पड़ोसी गया, वो हो भी आया, वैष्णो देवी आ गया, बता भी नहीं रहा, पता भी नहीं पड़ा। पहले तो लोग उससे पूछने जाते थे, बात करते थे, उन्हें बड़ा एहसास होता था। मतलब एक बहुत बड़ी चीज बनी जाती थी कि वैष्णो देवी की यात्रा करता है कि जी कैसे गए, कहाँ गए, क्या प्रसाद लाए, कहाँ ठहरे, कितना टाइम लगा, कितनी देर में यात्रा करी। और कुछ दिन पहले भी जब फोन की सुविधा उसमें थी तो लोग बताते रहते कि हमने यहाँ तक की चढ़ाई कर ली, अब यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अब क्या होगा, अब सब कॉमर्शलाइज हो गया, अब सब पैसे के आधार पर हो गया। लोग जा रहे हैं, अगर कोई जानकार भी उन्हें उन शहर में मिल गया तो अभी उससे मिल नहीं रही कि भाई मैं इस होटल में ठहरा हूँ, कैसा ना हो मेरे कमरे में आ जाए। तो वो पहले क्या होगा कि कोई अपना जानकार मिल जाए तो गले लगा ले गए और वो जयकारे लगाना और देवी की भेंट गाना, ढोलों पर नाचना पूरी तरीके से होती, फिर फोटो खिंचवाना और पैसा पहले कम खर्च हो जाता। अब क्या जो ज्यादा कर पैसा खर्च हो रहा है वो होटल वगैरह में, खाने वगैरह में पूरा पैसा खर्च हो रहा है। और लोग जो जा रहे हैं, पहले जो गुलशन कुमार जी का जो भंडारा पड़ता है उसमें कितना ही अमीर हो गरीब हो उसमें खाना अपने लिए सौभाग्य समझता था। लेकिन अब क्या, अगर थोड़ा सा उसमें पैसा तो वो भंडारे में नहीं जाता, अलग अलग होटल में ठहरे। तो ये यात्रा जो थी पहले, और मेरी गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है और निवेदन है कि जो यात्रा में ज्यादा सुख सुविधा ना बढ़ाई जाए, उसे कॉमर्शलाइज नहीं करा जाए। क्योंकि कभी तो कह रहे हैं कि उड़न खटोले लगा रहे हैं, कभी कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए। जो यात्रा जैसी चल रही है, क्योंकि हमारी यादगार, हमारे परिवार की यादगार जो लोग से वो जुड़ी हुई है, तो वो यादगार वही चीज हमें फिर से मिले तो वो रहनी चाहिए। तो यही मेरा सभी से वो है। और यात्रा जो पहले वाली है, इसमें वो तो चीज हम नहीं कर सकते कि भाई पंडों के घर में कैसे ठहरेंगे, कैसे 2-2 रात, लेकिन अब भी हम चाहें तो उसी तरीके से सादगी के साथ यात्रा कर सकते हैं और जयकारे लगाते हुए यात्रा करेंगे। अपना कई पेड़ों के नीचे जहाँ जगह मिला वहीं लेटे बैठे, तो ज्यादा सुख सुविधा की तरफ न जाकर हमारा धैर्य रहना चाहिए, माँ के दर्शन की तरफ रहना चाहिए। तो हमारी यात्रा निश्चित सफल होगी। और जो भी हमने वैष्णो देवी का इतिहास रहा है, जिसने जो भी मन से मांगा है उसको वो जरूर मिला है। वो कभी भी ऐसा निष्फल नहीं हुआ कि यात्रा गया हो और मांगा हो और उसे वो ना मिला हो। ये पूर्णतः उसे जरूर जो भी मांगता है मन से, और जो उसके लिए माँ के लिए उचित है उसके लिए माँ उसे जरूर प्रदान करती है। तो यही इसी के साथ मैं अपना ये करता हूँ और आगे और भी इसकी वीडियो डालूंगा, जो ज्वाला जी के बारे में, ज्वाला जी का इतिहास, वैष्णो देवी का इतिहास बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको बराबर मिलती रहे एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय समय पर इसकी वीडियो मिलती रहे। देवी जी का पूरा इतिहास मैं आपको इसमें बताऊंगा, कहाँ
ज्वाला जी का क्या इतिहास है, वैष्णो देवी कब से शुरू हुई, 700 साल पहले कब बनी, कैसे पहले रास्ता कैसे था, कौन शुरुआत में गया, क्या उनकी गिरत, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको नवरात्रि का सुनहरा अवसर चल रहा है और इसे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसारित करें। धन्यवाद।